आइए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट, प्रोटीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अमाइनो एसिड्स को जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। यानी स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस होती है और आपको क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ये इसका मतलब ये भी हो गया कि अमाइनो एसिड्स मिल के आपको क्या बना के देंगे, प्रोटीन्स बना के देंगे। और वहां पे क्योंकि प्रोटीन्स में आप वाटर मिला रहे हैं तो उससे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब अमाइनो एसिड्स में से वाटर रिमूव हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा। सो ये आपने ध्यान रखना है। और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, आपको प्रोटीन्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। फिर हम प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात करें कि ये एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को स्टोर करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट या स्टोर कर रहा होता है। फिर ये एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है। बहुत सारे जो हमारे बॉडी में रिएक्शन हो रहे होते हैं, थाउजेंड ऑफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको ये स्पीड अप करने का भी काम कर रहा होता है। फिर ये बहुत सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है उनको ये रेगुलेट कर रहा होता है जो कि बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो ये 3 मेजर आपको प्रोटीन्स के फंक्शन अच्छे से समझने हैं और उनको मेमोराइज कर लेने हैं। फिर स्टूडेंट, हम देखते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड्स की जब बात की तो अमाइनो एसिड वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन का। क्योंकि अमाइनो एसिड्स, जब मैंने आपको बात बताई कि प्रोटीन्स में वाटर मिलाएंगे तो उनकी हाइड्रोलिसिस होगी, आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। सो अमाइनो एसिड मिल के एक्चुअली क्या बना रहे होंगे, प्रोटीन बना रहे होंगे। तो 20 अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन साइंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उन 20 में से 10 ऐसे हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। अब याद रखें स्टूडेंट, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हर वो अमाइनो एसिड्स होंगे कि जो कि आपकी बॉडी की ज़रूरत होगी, तो उसको हम एक्चुअली ले रहे होंगे, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। सो हमें फूड और डाइट के जरिए उनको लेना होगा क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत है। इस वजह से ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। फिर बाकी जो 10 हैं आउट ऑफ 20 वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये नॉन एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी इनको बना रही होती है तो हमें इसको इनटेक करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये प्रोटीन है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और हाइड्रोलिसिस से आपको मिलता है अमाइनो एसिड्स। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये इसमें एसिडिक ग्रुप है, इसको अमाइनो एसिड इसलिए कह रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया। तो ये आपका एसिडिक ग्रुप है। फिर यहाँ पे देखें, ये आपका अमाइन ग्रुप, यहाँ पे NH2 क्या होता है, अमाइंस ग्रुप होता है। इस वजह से हम इनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सो होपफुली आपको प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स का अच्छे से समझ आ रहा होगा। फर्दर हम प्रोटीन्स की बात करें कि ये कैसे बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का। तो देखें स्टूडेंट, अमाइनो एसिड की जैसे भी हमने बात की कि इसका फॉर्मूला होता है RCH, C डबल बॉन्ड OH, ये एसिडिक ग्रुप है, ये आपका अमाइन ग्रुप है और ये R अल्काइल है और हाइड्रोजन फॉर इसके कार्बन के साथ आ रहा है। तो इसमें 2 अमाइनो एसिड हम लेते हैं। तो 2 अमाइनो एसिड्स में स्टूडेंट याद रखें कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी OH और H मिलके यहाँ पे बना देंगे वाटर। तो ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं इसको ये आपको समझा देता हूँ, ये OH और यहाँ से एक का OH दूसरे के H के साथ होगा रिमूव, यानी प्लस H2O यहाँ से, और बाकी कंपाउंड को आप जोड़ देंगे। देखें यहाँ पे RCH आ रहा है, CH2N आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है। C डबल बॉन्ड O के साथ पहले OH था, यहाँ से H गया तो देखें यहाँ पे बच गया NH। तो ये देखें C डबल बॉन्ड O के साथ आएगा NH, ये रहा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको शो किया हुआ है, C डबल बॉन्ड O के साथ NH। तो ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, इस तरह से तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरीके से लिंक होंगे। अगर मैं एक लिंकेज की बात करूं तो उस लिंकेज को हम डाइपेप्टाइड कहलाएंगे। और इस तरह से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे उनमें से वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा तो उसमें से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि जब बहुत सारे हो जाएंगे तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहलाता है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा अबाउट प्रोटीन्स। थैंक यू। आइए स्टूडेंट, अब हम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के सोर्सेज देख लेते हैं जो कि मीट में, फिश में, एग्स में पाए जाते हैं। स्पेशली एग जो वाइट है उसमें प्रोटीन्स पाया जाता है। फिर मिल्क, आपका मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स अमाउंट होती है। फिर चीज़ में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा पल्सेस जो होती हैं, और इसके अलावा आपका बीन्स जो होते हैं उनमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सो ये बहुत सिंपल इनके सोर्सेज हैं जो कि आपको पहले भी पता है और आप इसको अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं।
फिर स्टूडेंट अगर हम यूजेस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन हमारी डाइट में पाए जाते हैं जो जिससे हमें अमाइनो एसिड्स मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन की होती है हाइड्रोलिसिस और आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स यूजफुल हैं आपके हेयर बनाने में, आपके मसल्स के लिए यूजफुल हैं, और कुछ इंजाइम जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट का काम करते हैं वो, और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज का काम करते हैं। सो ये आपने यूजेस इसके प्रोटीन को याद रखना है। फिर स्टूडेंट प्रोटीन जो है वो एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और कंपोनेंट ऑफ सेल्स के लिए। अब स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपको पता है कि एक सेल होता है, सेल के सेंटर में सेल किसी भी लिविंग बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो सेल कहते हैं। उसी तरह सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब ये जो एरिया है, ये एरिया न्यूक्लियस को छोड़ के, सेल का ये वाला एरिया न्यूक्लियस को छोड़ के ये एरिया कहलाता है साइटोप्लाज्म। और स्टूडेंट साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस और इस साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो एरिया यानी जो फुल जो कवर्ड एरिया बनता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो आपको याद रखना है ये जो प्रोटीन है ये प्रोटोप्लाज्म बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटीन जो है फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है प्रोटोप्लाज्म की। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोटीन जो है वो बहुत फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, जो कि बच्चों में स्पेशली प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोटीन से जेलेटिन बनता है। जेलेटिन कैसे बनता है कि आपको हीट करना पड़ता है बोन्स को और टेंडन्स को वाटर की मौजूदगी में, यानी आप हड्डियों को और टेंडन्स भी असल में जॉइंट्स होते हैं, वो भी हड्डियाँ ही होती है, तो उसको आपने एक्चुअली वाटर की मौजूदगी में हीट करना होता है जिससे आपको कंपाउंड मिलता है जेलेटिन, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंजाइम्स जो हैं वो आपके एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को, यानी हर वो रिएक्शन जो कि बॉडी के अंदर हो रहा होता है उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम काम करते हैं, और एंजाइम एक्चुअली आपके प्रोटीन्स हैं। फिर स्टूडेंट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी आपके प्रोटीन हैं जो कि आपको डिजीज़ से बचने के लिए काम कर रहे होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारे यूजेस ऑफ प्रोटीन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।